वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग एस.सी. वर्मा का न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर्स का एक क्वेश्चन देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व किया जा सकता है। बोथ द स्प्रिंग shown in the figure are unstressed if the block is displaced by a distance x and released, what will be the initial acceleration? तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इस ब्लॉक को हम लोग लेफ्टवर्ड मूव करते हैं। तो जब लेफ्टवर्ड मूव करेंगे तो ये स्प्रिंग हो जाएगा कंप्रेस्ड। क्या हो जाएगा? कंप्रेस्ड। और ये वाला जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेस्ड हो जाएगा। तो ये हमारा K1 है, ये हमारा K2 है। तो जब हम लोग लेफ्टवर्ड इस ब्लॉक को एक्स डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, मान लीजिए ये ओरिजिनल पोजीशन था, वहाँ से मैंने एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया, तो एक्स डिस्प्लेसमेंट जब इधर करूँगा तो ये वाला जो स्प्रिंग है वो कंप्रेशन में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? कंप्रेशन में। और ये स्प्रिंग क्या चला जाएगा? एक्सपेंशन में। अब यहाँ पर आप देखिए कि जब स्प्रिंग इधर की ओर आएगा, जब ब्लॉक को इधर की ओर धक्का देंगे तो स्प्रिंग के द्वारा ब्लॉक पर F1 फोर्स लग रहा है, और जब ये ब्लॉक लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे तो इस स्प्रिंग के द्वारा फोर्स F2 जो है इधर की ओर एक्ट करेगा। तो अगर मैं नेट फोर्स अगर बात करूँ तो कितना होगा? तो नेट फोर्स जो होगा वो सम ऑफ F1 प्लस F2 होगा। तो F1 का मैं बात करूं तो F1 हमारा जो फोर्स है स्प्रिंग के द्वारा ब्लॉक पर लग रहा है, तो किस डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं तो राइटवर्ड डायरेक्शन में। और F2 जो फोर्स है जो स्प्रिंग एक्सपेंशन के थ्रू लग रहा है, तो ये भी हमारे राइटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मैग्नीट्यूड क्या होगा? K1x प्लस K2x, K1x प्लस K2x। अभी क्या क्या करते हैं? K1x प्लस K2x, ये हमारा फोर्स नेट फोर्स है, एक्ट होगा। तो न्यूटन्स लॉ से हम लोग जानते हैं क्या कि मास इनटू एक्सीलरेशन इक्वल टू हो जाएगा K1x प्लस K2x। तो एक्सीलरेशन हमारा क्या हो जाएगा? K1x प्लस K2x बाई m। ये हमारा जो होगा एक्सीलरेशन होगा, जो कि किधर एक्ट करेगा? ये एक्सीलरेशन हमारा राइटवर्ड डायरेक्शन में होगा, राइटवर्ड डायरेक्शन में, राइटवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन। क्योंकि जब हम लोग ब्लॉक को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे, एक्स डिस्प्लेसमेंट देंगे, उसके बाद जैसे हम लोग रिलीज़ करेंगे तो रिलीज़ करने के दौरान क्या होगा कि हमारा ये ब्लॉक जो है स्प्रिंग के द्वारा फोर्स राइटवर्ड लगेगा और इसके द्वारा भी राइटवर्ड ही लगेगा। तो नेट एक्सीलरेशन हमारा राइटवर्ड होगा, तो अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक। तो एक्सीलरेशन इज एक्टिंग राइटवर्ड direction opposite to displacement of block। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग क्या सीखे? हम लोग का स्प्रिंग के द्वारा यहाँ पर जैसे हम ब्लॉक को लेफ्टवर्ड डिस्प्लेसमेंट देते हैं, मतलब कंप्रेशन करते हैं, तो स्प्रिंग जो होता है फोर्स लगाएगा इस ब्लॉक पर, इस वाले स्प्रिंग जो है ये इस राइटवर्ड लगाएगा, और ये वाला जो स्प्रिंग जो है एक्सटेंशन होगा, तो ये भी स्प्रिंग इस ब्लॉक को इधर राइटवर्ड ही खींचेगा। तो नेट फोर्स जो होगा K1x प्लस K2x एक्ट करेगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। तो यहाँ से हम लोग ने एक्सेलरेशन का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, और ये जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है वो हमारा राइटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और एक्सेलरेशन इज एक्टिंग राइटवर्ड डायरेक्शन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक। ये सिंपल क्वेश्चन था लेकिन कॉन्सेप्चुअल था, तो ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम लाते रहेंगे जेईई मेंस के लिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।